तो दोस्तों फरवरी 2022 में शुरू हुए रशिया यूक्रेन वॉर को काफी लंबा समय हो चुका है और अब इस युद्ध ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड सेट कर लिया है और बताया ये जा रहा है कि यूरोप के एरिया में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में लड़े जाने वाला ये सबसे भयानक युद्ध है। तो आप समझ सकते हैं कि इस युद्ध को मजाक में हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर बात की जाए आग में घी डालने वालों की, तो उनकी कमी नहीं रही है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई दो देश आपस में लड़ते हैं तो अपना अपना स्वार्थ साधने के लिए कुछ देश आग में घी जरूर डालते हैं, लेकिन इस बार आग में घी डालना अपने हाथों को जला लेने के बराबर होगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर अगर अपने पीक तक पहुंचता है तो डेड हैंड के इस्तेमाल से पुतिन बिल्कुल भी परहेज नहीं करेंगे। डेड हैंड क्या है, तो आप इतना समझ लीजिए कि डेड हैंड वो वेपन है जो कि रशिया के पूरी तरह से समाप्त हो जाने के बावजूद पूरी दुनिया को समाप्त कर सकता है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, डेड हैंड के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। लेकिन अचानक मैं डेड हैंड की बात क्यों कर रहा हूँ और क्यों पहला ये युद्ध इस लेवल तक पहुंच सकता है, तो इसके पीछे सीधा सीधा कारण बताया जा रहा है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो रिसेंटली जर्मनी के विजिट पर गए थे। मैंने आपको कल ही हिंट दे दी थी कि मैक्रो का जो जर्मनी विजिट है ये किसी तरह के कोई नए मोड़ तक इस युद्ध को पहुंचा सकता है, क्योंकि जर्मनी के विजिट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी पुतिन को। लेकिन जर्मनी के विजिट के दौरान इमैनुअल मैक्रो द्वारा स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि अब वो समय आ चुका है जब हम सारे सहयोगी देशों ने अपने अपने लॉन्ग रेंज के वेपन्स न केवल यूक्रेन को देने चाहिए, बल्कि यूक्रेन को इस बात की भी मंजूरी देनी चाहिए कि इन लॉन्ग रेंज की वेपन्स जिनमें मिसाइलें मोस्टली शामिल की जा सकती हैं, उनका इस्तेमाल उन ठिकानों को न्यूट्रलाइज करने में किया जाए जहां से रशिया द्वारा मिसाइलें दागी जा रही है, जहां उनके भंडारण वगैरह किए जा रहे हैं, फिर चाहे वो ठिकाने मॉस्को में ही क्यों ना हो। मॉस्को यानी रशिया की राजधानी। अब उनके द्वारा कही गई ये बात कितनी खतरनाक हो सकती है ये हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ठीक उसी समय जब मैक्रोन इस तरह की बातें कर रहे थे उस समय रशियन फोर्सेस द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर एक्सरसाइज की जा रही थी और वैसे ही काफी मौकों पर ऐसा लगने लगा था कि शायद अब रशिया द्वारा कोई कड़ा कदम उठाते हुए यूक्रेन के ऊपर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमला किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह की बयान देना और इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है और रशिया इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अब इसके ऊपर रिएक्शन तगड़ा आना ही था और तगड़ा रिएक्शन देने के लिए खुद व्लादिमीर पुतिन सामने आए हैं। रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है और उनकी ये चेतावनी केवल फ्रांस तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे नेटो देशों को उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि नेटो के सदस्य देश यूक्रेन को रशिया के अंदर हमला करने के लिए हथियारों की आपूर्ति करते हैं या फिर उनके उपयोग के लिए सहमति देते हैं तो ऐसा करना आग से खेलने के बराबर होगा, क्योंकि इसके आगे उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा करने से ये जो युद्ध है ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। और इस मामले को हम लोग बिल्कुल भी छोटा मोटा नहीं आंक सकते, क्योंकि इमैनुअल मैक्रो से पहले नेटो के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा भी ये कहा गया था कि अब यूक्रेन को उन ठिकानों के ऊपर अटैक करने की मंजूरी दे देनी चाहिए जहां से रशिया द्वारा सीधे सीधे अटैक किया जा रहा है और जिससे कि रशिया को काफी ज्यादा बड़ा डेंट पहुंचे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इन सारे प्रस्तावों का कुछ हद तक अंदरूनी विरोध भी शुरू हो चुका है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जर्मनी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज द्वारा ये बात क्लियर कर दी गई है कि वो किसी भी तरह की कोई लॉन्ग रेंज में मिसाइल यूक्रेन को नहीं देंगे। और कुछ अन्य नेटो सदस्यों द्वारा भी इस प्रस्ताव का विरोध किया गया। लेकिन अगर फ्रांस की बात की जाए तो वो काफी मुकरता से इस तरह के प्रस्ताव का न केवल समर्थन करता है बल्कि आह्वान भी कर रहा है और अपनी स्कैल्प मिसाइल्स की आपूर्ति तक करने के लिए तैयार है इस समय। अब मैं यहाँ पर आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि अगर फ्रांस और रशिया के बीच में गर्मा गर्मी बढ़ती है तो भारत द्वारा किसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों ही देश भारत के काफी नजदीकी सहयोगी हैं और दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। तो स्थिति तो धर्म संकट वाली है, लेकिन आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।